हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2025 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है, जिसमें हमने यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जब भी हमने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था तो तब हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़े थे। अब देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें एमसीक्यूज आपके पास आए हैं वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके पास प्रश्न उत्तर यहाँ पे शुरू हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है वायु परागित एक पौधे का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट, यानी कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है ऐसे किसी प्लांट का नाम बताइए। मेज हमने कहा था और भी एग्जाम्पल्स आपको करने को कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है जो 1 नंबर के लिए आपके पास आया है, व्हाट इज जीन। आपने कहा जीन जो है वो डीएनए का वो खंड या वो सेगमेंट या वो इकाई है जो कि किसी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो किसी भी कैरेक्टर या गुण के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, जिसमें कहा गया धूम्रपान से रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे आता है, जिसमें कहा गया है कि बायोपेरेसी क्या है, व्हाट इज बायोपेरेसी। आपने कहा जब आपकी कोई ऐसी चीज है जिसको आपने बनाया है या जिसको आपने इवॉल्व किया है, आपकी परमिशन के बिना जब कोई कंपनी या कोई कंट्री उसे यूज करने लगती है, उससे अपना पेटेंट बना लेते तो उसको हम बायोपेरेसी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, हम जो सॉल्व कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, और एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सूक्ष्म बीजाणु जनन के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। पहला क्वेश्चन ये है, मतलब पूरा क्वेश्चन है लेकिन पहला सेगमेंट है क्वेश्चन का ये। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकंड है 100 पराग कणों के निर्माण के लिए ऐसे कितने विभाजनों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी सच टाइप्स ऑफ डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन्स। पहले आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है ये भी हमने डिस्कस किया है। आपके पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां से आपके पास क्या आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में हमने क्या पढ़ा था, तो ये देखो मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ चीजों को और आप रिलेट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर रही हूँ, आप रिलेट करेंगे कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं। तो ये हमारा एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। बस इसी एंथर का जो टीएस है वो हमने यहाँ पर देखा, तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये जो स्ट्रक्चर है इनको हमने थीका बोला। ये जो स्ट्रक्चर थी इनको हमने बोला ये है थीका, यानी कि 4 थीका है। इन 4 थीका में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे इनमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, बताओ क्या है वो। हमने यहाँ पे लेयर्स नहीं की हैं। ये एंथर का टीएस है, ओके।
क्या है ये? एंथर का टीएस है। इसमें लेयर्स हमारी 4 लेयर्स पाई जाती। कौन कौन सी लेयर पाई जाती, जल्दी से बताओ। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया इनको? माइक्रोस्पोर। मदर सेल, यानी कि एम माइक्रोस्पोर मदर सेल। सब में मतलब एक सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ऐसे ही हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा देखो, हमने बोला ये सेमेन का डायग्राम है, इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं और ये हमारा फिलामेंट है। तो फिलहाल हमें काम सिर्फ एंथर से है, तो एंथर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंथर का जब टीएस देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसमें 4 लेयर होती है। सबसे इनरमोस्ट लेयर टेपेटम है, इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए बोला जा रहा है टेपेटम जो है सबसे इनरमोस्ट लेयर होगी। और इसलिए बाई न्यूक्लिएट होती है, 2 न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो ग्रोइंग जो यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो। अब हमने बोला यहाँ पर ये जो 4 कॉर्नर जैसे आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे थीका। ठीक है, जैसे 2 लोब हैं, ये 2 लोब हैं, बाई लोब है ये। तो एक लोब में यहाँ पर आपको 2 थीका मिलेंगे और दूसरे लोब में भी 2 थीका मिलेंगे, तो टोटल 4 थीका है। इन थीका में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बोला है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिन्हें हम एमएमसी नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को निकाल करके हमने देखा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को निकाल करके हमने देखा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, इसको मैं एमएमसी लिख दूं, एम सी। और ये 2n है, 2n का मतलब डिप्लॉयड है। मैं जल्दी से कर रही हूँ, आपको ध्यान से समझना है क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें होता है क्या? मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, या फर्स्ट और सेकंड नहीं कहते, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ना मियोसिस जो है वो क्या है, 2 पार्ट में पूरा होता है। पहले फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, तब यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होती है। तो मैंने मियोसिस यहाँ पे लिखा है। और जब यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हुई तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बने हैं, ऐसे क्या, ऐसे नहीं, कुछ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये बन जाते हैं माइक्रोस्पोर, इसको टेट्राड भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर हैं। अच्छा, ये एन होंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है और ये भी एन है। ठीक है, ये समझ में आया, ये है माइक्रोस्पोर। अब देखो, इसमें से हर माइक्रोस्पोर में क्या होता है, अब हमने क्या यहाँ से एक सिंगल माइक्रोस्पोर ले लिया है। अब ये माइक्रोस्पोर क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ये माइक्रोस्पोर है जो एन है, ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ऐसे ही चारों माइक्रोस्पोर, बाकी के रेस्ट जो 3 है उनमें भी सेम चीजें होंगी जो एक माइक्रोस्पोर में हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं, अब इसमें क्या होती है, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के बाद हम ये देखते हैं, ये हमारे पास बन जाता है पॉलन ग्रेन। फाइनली ये आपके पास बन जाते हैं क्या, गैमीट। कौन से गैमीट? मेल गैमीट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। और पूरे सारे जो आपके माइक्रोस्पोर है उनमें भी यही चीज होगी।
अब यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में नहीं बात की है। अब बताओ, अगर ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है और आपने क्वेश्चन भी नोट किया है, तो क्या आपका जो डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है, क्या वो आपको समझ में आया? क्या आप अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे? ठीक है, ये प्रोसेस देख ली है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। डायग्राम आप साथ साथ में देख रहे थे, समझ रहे थे। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि वो जो डायग्राम है आपने पहली बार पढ़ा है। चलो क्वेश्चन पढ़ो आप और अपना आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो कि सूक्ष्म बीजाणु जनन के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जब हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, एक चैप्टर आपके पास आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल साइकिल में हमने यहाँ पर पूरी एक साइकिल पढ़ी थी। पूरी एक सेल साइकिल हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने कहा था कि एक होता है इंटरफेज और एक होता है यहाँ पे एम फेज, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन होती है और उसके बाद जो एम फेज होता है, एम फेज को हमने डिवाइड किया था, जिसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ऐसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। पूरी एक साइकिल होती है। चलो, ये तो बात हुई साइकिल के बारे में। अब हमने कहा कि जो डिवीजन है वो दो तरीके से हमने डिवीजन पढ़ा था। हमने कहा था कि जब मियोसिस होती है यहाँ पे, तो हमने एक सेल साइकिल पढ़ी थी जिसमें सेल डिवाइड कर रही थी। तो आपने कहा मियोसिस अगर हो रहा है तो सेल कैसे डिवाइड करेगी, माइटोसिस अगर हो रही है तो सेल डिवाइड कैसे करेगी। अगर हम सूक्ष्म बीजाणु के बात करें कि जब हमने यहाँ पे सूक्ष्म बीजाणु जनन की बात की थी, तो पहला जो कोशिका विभाजन है वो हमने कौन सा देखा था? क्या वो हमने मियोसिस देखा था? मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। पहला हमने मियोसिस देखा था। अब आ जाओ वापस से, जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे मियोसिस कितना हुआ है? एक मियोसिस हुई है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे बने हैं, ठीक है। एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बने हैं और इन 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलिन ग्रेन बनेंगे। ऐसी तो बोला था कि हर माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होगा और आगे डेवलप हो करके यहाँ पे क्या बनाएगा? पॉलिन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। तो आपने बोला क्वेश्चन ये है कि एक मियोसिस से हमारे पास कितने पॉलिन ग्रेन बने हैं? यहाँ पे 4 पॉलिन ग्रेन बने हैं। तो हमने कहा कि 100 पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए आपको कितनी मियोसिस की जरूरत होगी? क्वेश्चन ये आपके पास आता है। अब बताओ, अब तो आंसर आपके सामने ही है, बताओ क्या होगा यहाँ पे। देखो इजी है। आपने बोला नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, हमें नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड करना है ये, ठीक है। तो आपने बोला कि कितने पॉलन ग्रेन हमें किसके लिए हमें फाइंड करने, 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितने नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए? क्योंकि एक मियोसिस के लिए क्या, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर का मतलब है 4 पॉलन ग्रेन ही बनेंगे, ठीक है। तो आपने बोला 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितने डिवीजन होने चाहिए यहाँ पे? क्योंकि एक मियोसिस में आपने कहा 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, तो 100/4 आपने किया। आपका आंसर कितना होगा? 25। देखो, अगर हम मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस कितनी होगी यहाँ पे? 25, यानी कि 25 बार जब मियोसिस होगी तब आपको क्या मिलेंगे? 100 पॉलन ग्रेन यहाँ पे मिलेंगे। ये तो मियोसिस की बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइटोसिस की, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो, ये तो क्वेश्चन आए थे कि किस कौन सा डिवीजन होगा, आपने कहा मियोसिस होगी पहले, और कितनी बार मियोसिस होगी? 25 बार मियोसिस होगी। अगर पीछे आ जाओ थोड़ा सा,
और आपको ध्यान होगा कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है जो एन है, इसमें माइटोसिस होती है पहले, ठीक है। और माइटोसिस के बाद यहाँ पे क्या बनता है, दो सेल बनती है, वेजिटेटिव सेल बनती है और जनरेटिव सेल बनती है। उसके बाद आपने कहा कि इसमें फिर से अगेन डिवीजन होता है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कि माइटोसिस का नंबर आप बताएंगे कि माइटोसिस जो है वो कितनी बार होती है, ठीक है। क्लियर है माइटोसिस। ये तो म्योसिस की बात है, अब बताओ माइटोसिस कितनी बार होगी। अगर 100 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं तो 100 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितनी माइटोसिस यहाँ पर होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। और यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है सर, जहाँ से आगे बढ़ना है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिवीजन हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ना है। ध्यान दो, पहले मियोसिस हुई थी, माइटोसिस तो बाद में होती है, जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं उसके बाद माइटोसिस होती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इजी है। आपने कहा कि क्वेश्चन तो इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया था। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंड जनन यानी oogenesis। अच्छा, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्य में प्रजनन से आपके पास क्वेश्चन आया है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ पे आपको बताना है शुक्र जनन और अंड जनन में कोई दो आपको क्या लिखने हैं, अंतर लिखने हैं। चलो करो अपना आंसर। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें शुक्र जनन और अंड जनन में डिफरेंसेस की, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें मिलेंगे। अगर हम नॉर्मली डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शुक्र जनन के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जिसमें जिससे कि आगे चल करके क्या बनते हैं, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अंड जनन की बात करें तो सिर्फ एक ही जो ओवम है वो आगे चल करके डेवलप होता है और एक ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहां पे, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पे डिफरेंस है वो है यहाँ पे टाइमिंग के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे शुक्र जनन के बारे में, तो प्यूबर्टी से लेकर के अब फ्रॉम डेथ डेथ तक यहाँ पे क्या होगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया चलती रहती है, गैमेट फॉर्मेशन होगा। वही अगर हम अंडे जनन या oogenesis की बात करें तो ये जो शुरू होती है, ये जब यहाँ पे जो फीमेल जो है अपनी मदर के वूम में होती है वहां से शुरू हो जाती है, फिर आफ्टर पार्सुलेशन ये बंद हो जाएगी और फिर बंद यानी कि स्टॉप हो जाएगी। और जब यहाँ पे आती है प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी से में फिर से यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ती है एंड 50 to 55 की जो एज है तब तक ही यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस चलेगी। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, फिर स्टार्ट हो रही है, फिर स्टॉप हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है, फिर परमानेंटली स्टॉप यहाँ पे हो जा रही है। जबकि हम बात करेंगे अगर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आफ्टर प्यूबर्टी ये कंटिन्यूटी में यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ दो डिफरेंसेस नहीं देखने हैं, दोनों प्रोसेस को पढ़ना है। ऑल ओवर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताने की क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ये तो आपको पता है ना कि जो शुक्र जनन है वो मेल में होगी और oogenesis या अंड जनन जो है वो फीमेल में चलेगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस अच्छे बताना, देखो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बच्चों के डिफरेंसेस हैं, जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम ये डिफरेंस बताते हैं। अब क्योंकि पूरी आपने प्रोसेस यहाँ पे पढ़ ली है तो आप यहाँ पे फैक्चुअल जो डिफरेंसेस है वो बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कहा गया है कि परख नली शिशु कार्यक्रम क्या है, व्हाट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। या इसी के अथवा में आपके पास प्रश्न आया है, या तो आप ये सॉल्व कीजिए या ये सॉल्व कीजिए। इसमें बोला गया अपरा के 4 कार्य लिखिए, राइट द 4 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए हैं। एक बार देखो, दोनों क्वेश्चंस को देखो, और क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ पर आप दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप लोग कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।